टोपे जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, और इसी प्रकार माताओं में माता झरकारी बाई, माता रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, हजरत बेगम और सभी समाज में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार कश्यप जी, बड़े भाई श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, और मुंबई से चल के आए बड़े भाई बाबा प्रजापति जी, और यहाँ के आयोजक साथी जो प्रमुख राम कैलाश प्रजापति जी, राम सूरज जी, और प्रजापति मानव सेवा समाज के सभी कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता को सुरक्षा बल के सुरक्षाकर्मी, और यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, नई साथियों और बच्चे और नए साथियों, आप सभी का हृदय गहराई से बाबा विश्वनाथ की नगरी, तथागत गौतम बुद्ध की नगरी से और कबीर के जन्मस्थली से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं साथियों। साथियों, हम लोग बनारस की धरती से सर कराए और मूल उद्देश्य यहाँ पर है प्रजापति मानव सेवा समाज का चतुर्थ वर्ष का कार्यक्रम है। बहुत अच्छी संख्या में माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं सर्वप्रथम आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता विराजमान होते हैं साथियों। जिन घर में माताओं बहनों का सम्मान नहीं होता है वो घर व नहीं शमशान के समान दिखाई देता है साथियों। मैं प्रजापति मानव सेवा समाज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोग को यहाँ से बनारस से बाबा विश्वनाथ की धरती से हम लोग का आवाहन किए और हम लोग को सम्मान दिए। इनके लिए सभी कार्यकर्ताओं, सम्मानितकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन दोबारा करता हूँ। रह गई बात साथियों, ये तो प्रजापति समाज मानव सेवा, यहाँ पर सभी समाज के बंधु बैठे हैं, चाहे उनको अपने भाषा में हम उत्तर भारतीय कहते हैं। पाल प्रजापति, कहा लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिनमला, नरमसर, बिहार, आदिवासी, तेली, गुजरात, तमाम जो नामों से हम लेते हैं, ऐसे हमारे समाज जो हस्तकलाकार हैं उनका विकास नहीं हुआ साथियों। आज हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए, और आज गणतंत्र दिवस का 74वां वर्ष है। 74वां वर्ष है साथियों। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज का पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल, उत्तरांचल हो, मध्यांचल हो, हमारे समाज के विधायक सांसद की खेती नहीं कर पा रहे हैं साथियों। विधायक सांसद जैसे भी माननीय सांसद, माननीय विधायक जी का हम लोगों ने सम्मान किया, हम ऐसे ओहदे पर पहुंचाने में अभी तक ना सफल रहे, सफल नहीं हो पाए साथियों। बहुत दुख होता है, लेकिन ये सफल बनाने के लिए आप जैसे सम्मानित लोग जैसे हर प्रदेश में प्रोग्राम कर रहे हैं, अब हमारे समाज में वह राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया साथियों। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे समाज के हर जगह से विधायक, सांसद और मंत्री की खेती हम लोग प्रारंभ करना शुरू कर देंगे साथियों। और हमने देखा है, हम और ब्रजेश भाई वाराणसी की धरती से, राम गोविंद प्रजापति पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा चंदौली से, भाई ब्रजेश प्रजापति जौनपुर से, इसी प्रकार हम लोग अपने उत्तर भारत, वह दिन दूर नहीं है जब हमारे समाज के हर जगह से विधायक, सांसद और मंत्री की खेती हम लोग प्रारंभ करना शुरू कर देंगे साथियों। और हमने देखा है, हम और ब्रजेश भाई वाराणसी की धरती से, राम गोविंद प्रजापति पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा चंदौली से, भाई ब्रजेश प्रजापति जौनपुर से, इसी प्रकार हम लोग अपने उत्तर भारत में तहलका मचाए हुए हैं। और 2019 में भाई चुनाव लड़ा, और 2019 में मैं भी चुनाव लड़ा, और आगे 2024 और आगे 27 में विधायक और सांसद की खेती हम लोग करेंगे जरूर, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। और हम कुछ कहना चाहते हैं साथियों, विधायक सांसद बनेंगे कैसे? कुछ नीति होती है और नियत होती है। बहुत पहले मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत पहले कहा, नीति और न्याय लक्ष्मी के दो खिलौने। लक्ष्मी, बात समझ में आ रही है? बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाथ उठाइए जरा। अरे भाई, कितने लोगों को समझ में आ रही है? और माताओं बहनों के लिए बात समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाकर ताली बजाइए, देखिएगा कैसे बजता ताली। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर देखिए, आप अपने लिए ताली बजाएंगे, ये अपने लिए आप लोग ताली बजाए हैं। न्याय और नीति लक्ष्मी के दो खिलौने हैं साथियों। अगर न्याय और नीति के खिलौने जब तक बने रहेंगे साथियों, तब तक विधायक सांसद की खेती नहीं हो सकता है साथियों। नीति और न्याय जब तक अकाट्य और सत्य नहीं होगा, तब तक आप विधायक सांसद नहीं बना सकते। और मैं कुछ श्लोक, आज मां सरस्वती का पूजन है, तो कुछ श्लोक के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे हम आगे जा सकते हैं। हम अपने समाज के लिए कहते हैं, रे रे चातक मनसा सावधान मित्रम श्रीयात अम्बोदम बहो विसंति गगने सर्वपीनेता दृशा केशित विश्रांति प्रदा वसुधा जयंती केशित वृथा यम पश्यति तस्यम तस्यम कृतमार्गम। अर्थात रे रे चातक सावधान, हे चातक पक्षी आप सावधान हो जाओ, प्रजापति समाज सावधान हो जाओ। जो आकाश
दिखाई देते हैं। यहाँ दिखने वाले बहुत पार्टियां हैं समाज में, हर तरह की पार्टी है, लेकिन आपको विधायक सांसद बनाने के लिए नहीं, केवल आपका वोट लेने के लिए आपका साथ देते हैं, बाकी आपको विधायक सांसद का सम्मान नहीं देना चाहते साथियों। और जो सम्मान दे, जो बादल वर्षा करके जमीन की सिंचाई करता हो, उससे अन्न उत्पन्न होता है, वही कृषि और वही वर्षा लाभदायक होती है साथियों। और उसके बाद फिर भी कहा गया है, सैले सैले न मणिक्यम मुक्ति न गजे गजे साधु नहीं सर्वत्र चंदन न बने बने। हर पहाड़ों में मणि नहीं मिलता है, मुक्ति मणि नहीं मिलता है, उसी प्रकार से प्रत्येक हाथियों के मस्तक पर मणि नहीं मिलता है। और हर हर बनों में चंदन की लकड़ी साथियों नहीं मिलता है, उसी प्रकार साधु भी नहीं मिलते हैं साथियों। देखिए, सबसे मूल बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और यहीं पे हमारे श्री आदरणीय बड़े भैया राम श्रोणी प्रजापति जी हैं। 5 साल पहले साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाता हूं साथियों, लेकिन मैं प्रयागराज की धरती पे जाके और वहां पे नुक्कड़ सभा चौपाल लगाकर समाज को संबोधित किया और बताया कि आने वाले समय में मैं कुछ करके दिखा दूंगा साथियों। जब मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया, बिल्ली मोड़ा में हमारी माताएं बहनें जब हमें सुन रही थी साथियों, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाद में चर्चा का विषय बना कि आज 74 साल की आजादी में ऐसा चर्चा कोई करने वाला इस धरती पे नहीं था साथियों, बिल्ली मोड़ा में साथियों। अगर गलत कह रहा हूं तो हमारे सम्मानित साथी यहाँ पे खड़े हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं साथियों। आज ब्रजेश प्रजापति उत्तर प्रदेश से आया है, एक दर्द लेके आया है। उस दर्द को अगर आप चाहें तो हम बताएं, अगर आप नहीं कहेंगे तो अपने दर्द को नहीं बताएंगे। क्या हम अपनी दर्द को बताएं? आप सभी को बताएं, हाथ उठा के बताइए साथियों। मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर समाज को समझाने और बताने का काम करता हूं, और भारत के कई प्रदेश में जाके बताने और समझाने का काम करता हूं। जब हम कहीं जाते हैं, जब हम अपने आंखों के सामने देखते हैं साथियों, आज हमारे समाज में बड़े से बड़े संगठन बने हैं, बड़े से बड़े लोग अच्छे से लेवल पे पहुंच गए हैं साथियों। लेकिन आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं साथियों, लोग समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा जिला नहीं है साथियों, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो प्रजापति समाज के लोग एक जगह बैठने का काम किए हो, एक आवास बनाने का काम किए हो साथियों। आज इसलिए कह रहा हूं साथियों, जब मैं कहीं जाता हूं वो दर्द है मुझे, मैं उस दर्द को चाहता हूं कि समाज का कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रजापति समाज अपनी आवाज में बैठ कर समस्या का हल निकाले साथियों, वो विजय प्रजापति चाहता है। और आने वाले समय में आज मैं संकल्प लेके जा रहा हूं साथियों, यहाँ से बहुत कम समय में यहाँ पे जितने भी सम्मानित साथीगण हैं, मैं इनसे भी निवेदन करता हूं, और विजय प्रजापति मानव समाज के लिए जब तक यहाँ पे जो है धर्मशाला नहीं बनवा देगा, तब तक विजय प्रजापति बैठेगा नहीं साथियों। ऐसा कर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि साथियों जब हमें बैठने का स्थान मिलेगा, जब हम बैठेंगे तभी हम अपना विचारधारा और अपना मूल्य समय जब देंगे, तभी अधिकारी कर्मचारी के साथ पहुंच पाएगा। हमारे इस मंच पे श्री आदरणीय नरेश भाई पटेल जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं साथियों, हमारे मंच पे हमारे समाज को संबोधित किए हैं। मैं उनसे खूब आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं साथियों कि आप सब अगर ऐसे इसी तरीके से लगे रहेंगे तो आने वाले समय में इतना मैं दिखा दूंगा कि समाज हमारा बहुत कुछ कर सकता है।